अच्छा वर्णन है। 18वें अध्याय का 61वां श्लोक है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सबके हृदय में ईश्वर का निवास है। इस भाव को लेकर के चलो तो वह हिंदू, और फिर उसका नाम कुछ भी कहिए, सनातनी कहिए, आर्य कहिए, और नाम उसके बने भारतीय कहिए, वो सब हुए हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि हिंदू तो ये है, केवल शब्द का ही अर्थ है ये। अब हम लोग इस मान में तो हैं, हम लोग मानते हैं कि हम सब एक हैं, सब में ईश्वर है, द्वेष भाव नहीं है, पर हमें व्यवहार में दिखना चाहिए। और जब तक व्यवहार में नहीं आएगा तो कितना भी शब्दों में शक्ति है, शब्द को ब्रह्म कहा गया है, पर वह शब्द अगर जीवन में नहीं उतरा तो उस शब्द की सार्थकता नहीं हो। दूसरा एक बड़ा अच्छा श्लोक है गीता का, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सोनी चैव स्वपाके चा पंडिता समदर्शिना। पंडित लोग सबको समान दृष्टि से देखते हैं। इसको विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गवि हस्तिनी, गाय हाथी कुत्ता श्वान चांडाल सबको समान दृष्टि से देखता है, वह है पंडित। पर समान दृष्टि से बरतना नहीं है कि गाय को भी उसी रूप से व्यवहार करे और कुत्ते को भी उसी रूप से व्यवहार करे। व्यवहार में दोनों अलग अलग हैं। कुत्ते की जगह अपनी जगह पर है, गाय की जगह अपने पर है, ब्राह्मण की जगह अपने पर है, तो चांडाल की अपनी जगह पर दृष्टि समान रहे। क्यों? ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन, सबके हृदय में ईश्वर है। इस भाव को लेकर के चलना है। पर जहाँ जिस समय बर्ताव की जरूरत पड़े, शत्रु अगर देश में हमला कर रहा है तो उसका गर्दन काटने की जरूरत है तो गर्दन काट दें। जापान में एक बार हमारे देश के एक कॉलेज के प्रोफेसर गए